बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि गर्मी का पारा हाई है। शिद्दत 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जा रही है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। शहर में समुद्री हवाएं मुअत्तल हैं। हब्स की कैफियत के बायस शहरियों का बुरा हाल है। बात कर लेते हैं आयमा खान से। आयमा, बताइएगा, बारिश की कोई तवक्को है? जी बिल्कुल, देखिए कराची में मौसम के हवाले से बात करें तो मतला शहर में इस वक्त मुकम्मल तौर पर साफ़ हो चुका है और चिलचिलाती धूप ने शहरियों का जो है वो इस वक्त बुरा हाल कर दिया है। मतला साफ़ होने की वजह से जो है वो सूरज की बराह रास्त किरणें ज़मीन पर पड़ रही हैं, जिसके बायस गर्मी की शिद्दत इस वक्त जो है वो खासी ज़ायद महसूस की जा रही है। और महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है। ताहम गुज़िश्ता रोज़ भी बारिश से कबल जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया था, महसूस किए जाने वाली शिद्दत जो रिकॉर्ड की गई है वो 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड की गई है। ताहम आज भी जो है वो ये बताया जा रहा है कि दिन के औकात में बिलखसूस जो गर्मी की शिद्दत महसूस की जाएगी वो 50 डिग्री से ज़ायद महसूस की जा सकती है। ताहम आज इतवार का रोज़ है। शहरियों को जो है वो माहिरीन की जानिब से ये मशवरा दिया जा रहा है कि शदीद गर्मी में घरों से बाहर जो है वो बिला ज़रूरत ना निकलें। घरों से अगर बाहर निकलने की ज़रूरत पड़े तो अपने सरों को जो है वो ढाँप कर निकले, जबकि साथ ही साथ जो है वो अपने आप को हाइड्रेटेड रखने के लिए पानी और मशरूबात का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि आज दिन भर मौसम जो है वो शदीद गर्म रहेगा। ताहम शहर में जो कम से कम दर्जा हरारत रिकॉर्ड हुआ है वो 30.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है। ये भी बताया जा रहा है, महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हवा का कम दबाव अब भी जो है वो कराची के जुनूब में बरकरार है, जिसकी वजह से शहर में जो है वो हब्स की कैफियत है और समंदरी हवाएं जो है वो पीर से बहाल होने का इम्कान है। पीर की शाम से जो है वो शहर में समंदरी हवाएं बहाल हो सकती हैं। ताहम समंदरी हवाएं बहाल होने की सूरत में जो गर्मी है उसकी शिद्दत में भी कमी आएगी और दर्जा हरारत में भी जो है वो 1 से 2 डिग्री जो है वो कमी देखने में मिल सकती है। आज भी महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि शहर में कहीं कहीं शाम और रात में जो है वो हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान है। जी नाज़रीन, गर्मी तो है ही, साथ साथ लोड शेडिंग ने दोहरा अजाब तैयार कर रखा है। कराची में शदीद गर्मी में भी बिजली की लोड शेडिंग जारी है। शहरी बिलबिला उठे हैं। इलाका मकीन कहते हैं कि 6 से 10 घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है। वसीम इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, बताइएगा। आज बिल्कुल कराची में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बिलखुसूस बात करें कराची के मुख्तलिफ इलाकों की तो शदीद गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग ने शहरियों के बुरा हाल कर दिया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ महमूदाबाद 5 नंबर के इलाके में और यहाँ पे बिजली की लोड शेडिंग से इलाका मकीन जो है वो शदीद परेशान है। इस वक्त मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद है, इनसे जानते हैं। आप भी बताएं कि शदीद गर्मी है और इस इलाके में टोटल कितने घंटे की लोड शेडिंग है? एलानिया लोड शेडिंग है या गैर एलानिया लोड शेडिंग? ये गैर एलानिया लोड शेडिंग है। ये असल मसला ये हो रहा है कि जिनकी बिलिंग रुकी हुई है ये सज़ा हमें उनकी वजह से मिल रही है, जबकि केएसई को चाहिए कि जो टीमें बनी हुई हैं उनसे जाके अपने बिलिंग का क्लियर करें या जो भी मामला है उनसे करें। जो बिल भर रहे हैं उनको भी ये चीज़ का अजाब दिया जा रहा है। लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रही कि हम लोग क्या करें। सारा दिन धूप में काम करने की हवाई रोजी का हिसाब किताब है, उसके बाद घर जब जाओ तो घर वाले बेचारे परेशान होते हैं, सारा दिन गर्मी के अंदर मरे होते हैं, घरों में बीमार भी हैं, सब कुछ है। लेकिन ये लोग सिर्फ अपनी वो उस चीज़ को पूरा कर रहे हैं कि लोड शेडिंग करनी है हमने हर हाल में। अच्छा, बिजली की जब चली जाती है तो कौन कौन से मसाइल दरपेश होते हैं? बिजली जब चली जाती है ज़ाहिर है जिनके पास अगर रिपेयर्स नहीं है या और मामलात नहीं है वो तो मसाइल ही मसाइल हैं। ज़्यादा घर में जो बीमार हैं उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है। मेरी वालदा खुद बिस्तर पे है, लेकिन उनके लिए इतनी कंडीशन ख़राब हो जाती है जिसकी कोई हालत नहीं है। अल्लाह पाक इन लोगों को हिदायत दे, समझे ना, और कुछ नहीं कह सकते।
आज भी ये थे इलाके मकीन, इनका कहना है कि एक जानिब बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है तो दूसरी जानिब जब लाइट चली जाती है तो मुख्तलिफ मसाइल जो है वो दरपेश होते हैं। बिलखुसूस शदीद गर्मी में जो है वो जो मरीज़ हैं, ज़ईफ़ुल उमर अफराद हैं, वो बिलबिला उठते हैं, बच्चे जो हैं वो बेचैन हो जाते हैं। रातों को भी जो है बिजली गायब होने की वजह से रात की नींद जो है, रात का सुकून जो है वो छिन जाता है। शहरियों का कहना है कि जो बिजली चोरी कर रहे हैं उनका अजाब उन लोगों पर भी डाला जा रहा है, उसकी सज़ा उन लोगों को भी दी जा रही है जो कि बाकायदगी से बिजली का बिल अदा करते हैं। के इलेक्ट्रिक को चाहिए कि बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो बिजली का बिल अदा करते हैं उनको बिला तातुल बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। दूसरी जानब के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ यह है कि कराची में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही है। वो इलाके जहाँ पर बिजली चोरी होती है उन इलाकों में वहाँ की सूरत के मुताबिक लोड मैनेजमेंट की जाती है। बिजली की लोड शेडिंग का शेड्यूल जो है के इलेक्ट्रिक की वेबसाइट पर मौजूद है, जिसके मुताबिक लोड शेडिंग की जाती है। जबकि कराची में 70% इलाका ऐसा है जहाँ पर मामूल के मुताबिक बिजली की फराहमी जारी है, लेकिन मुख्तलिफ इलाकों से 12 से 14 घंटों की शिकायत सामने आती है बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से। और इसी तरीके से अगर हम बात करें तो के इलेक्ट्रिक का कहना है कि शहर में सिर्फ 6 से 10 घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है। जी वसीम, ये बताइएगा कि जिस इलाके में आप यहाँ मौजूद हैं, यहाँ पर बिजली चोरी की शरह कितनी है? जी बिल्कुल, यहाँ पर बिजली चोरी की शरह के हवाले से जो हमने बात किया तो इलाका मकीनों का दावा है कि यहाँ पर 70 से 75% बिजली के बिल अदा किए जाते हैं, जबकि 20 से 25% बिजली की चोरी की शरह है। लेकिन शहरी और बिल्कुल यहाँ के जो मकीन हैं वो ये भी शिकायत करते हैं कि इस इलाके में बिजली जो चोरी होती है उसकी सज़ा 75% जो तबका है जो कि बिजली की बिल अदा करता है उसको क्यों जो है वो सज़ा दी जाती है। इस वक्त मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद है। इस इलाके में बिजली चोरी की जो शरह है वो कितनी है, लोग कितने फ़ीसद बिल अदा करते हैं और कितने फ़ीसद बिल अदा नहीं करते हैं? अब ये तो नहीं पता कि लोग कितने फ़ीसद अदा करते हैं, हम तो अदा करते हैं और तकरीबन लोग 80% तो अदा ही कर रहे होंगे तकरीबन। लेकिन बात यह है कि ये बिजली जा रही है, लेकिन 5 टाइम जा रही है, 1.5 घंटे की हमारे लिए वबाल बना हुआ है। अब खाने का टाइम होता है, लाइट नहीं होती, और दोपहर को गर्मी का टाइम होता है, लाइट नहीं होती, पानी का मसला है और बहुत सारे मसाइल हैं। लेकिन सारे काम बिजली से होते हैं, पानी है वगैरह है, खाना पीना जो है सारा बिजली से ही होता है। लेकिन बिजली जब नहीं होती तो हमारे लिए बहुत बड़ा वबाल बना हुआ है। तो हमारी आला काम से दरख्वास्त है, बराए करम बराए मेहरबानी हमारे बच्चों पर हमारे पर रहम किया जाए और बिजली का मसला हमारा हल किया जाए। जी बिल्कुल, जैसे कि ये इलाका मकीन ने इन्होंने बताया कि 1.5 घंटे की 5 दफ़ा बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है और कमोबेश 80% यहाँ की जो मकीन है वो बिजली के बिलों की अदायगी करते हैं। लेकिन शदीद गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग वबाल जान बन गई है। इनका मुतालबा है आला हुकाम से, बिलखुसूस हुकूमत से, के इलेक्टेड हुकाम से कि बिजली के जो मसाइल हैं लोड शेडिंग से मुतालिक उसको यहाँ पर हल किया जाए ताकि उनकी मुश्किलात कम हो सकें। जी ये बताइएगा वसीम कि इलेक्ट्रिक की जानिब से यहाँ पर कोई कार्रवाई की गई है, बिजली चोरों को पकड़ा गया है उनके खिलाफ, और जिस तरह से कुंडे जो हैं उतारे जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक की जानिब से, उस हवाले से कोई कार्रवाई की गई है या सिर्फ लोड शेडिंग की जा रही है? जी बिल्कुल, के इलेक्ट्रिक की अभी मुस्तकबिल माजी करीब में कार्रवाइयों के हवाले से बिल्कुल अगर महमूदाबाद की बात करें तो कोई ख़ास कार्रवाई सामने नहीं आई, क्योंकि के इलेक्ट्रिक जो है वो शहर भर में जो बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई करता है और बिल्कुल ज़्यादा जिन इलाकों में बिजली चोरी होती है उन इलाकों में कार्रवाई की जाती है उसके हवाले से आगाह करता है। के इलेक्ट्रिक का दावा है कि जो साल भर में बड़ी तादाद में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और भारी मालियत के जो कुंडे हैं और बिल्कुल उसमें इस्तेमाल होने वाले जो तार है और जो दीगर सामान है उसको कब्जे में लिया है, जबकि दीगर जो कार्रवाई हैं वो भी अमल में लाई गई हैं। लेकिन साथ साथ ना सिर्फ महमूदाबाद 5 नंबर के मकीन हैं बल्कि जिन इलाकों में जाते हैं वहाँ के जो मकीन हैं या फिर शहरी हैं वो यही सवाल करते हैं कि वो तो बिजली का बिल अदा करते हैं लेकिन उनको लोड शेडिंग की सज़ा क्यों दी जाती है, और इसी के साथ साथ जो लोग बिजली चोरी करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों अमल में नहीं लाई जाती। यही वजह है कि इलाका मकीन और शहरियों का मुतालबा सामने आता है कि बिजली चोरों के खिलाफ और जो कुंडा माफिया है उनके खिलाफ ऐसी भरपूर कार्रवाई की जाए ताकि दूसरे जो अनासर जो कि बिजली चोरी में मुलव्वस होते हैं उनके लिए सबक हो और वो भी बिजली की चोरी से बाज रह सके। यही मुतालबा शहरियों के सामने आता है। बिल्कुल कराची में जिस तरीके से लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है और शदीद गर्मी पड़ रही है, हमने देखा है कि कराची में मुख्तलिफ जो पोश इलाके जैसे कि महमूदाबाद 5 नंबर का जो पोश इलाका है यहाँ पर गुंजानाबाद एरिया है
घर जो है वो बड़े मिले हुए हैं और यहाँ पे वेंटिलेशन का निज़ाम या फिर घरों में जो खिड़कियों का निज़ाम होता है वो उस तरीके से देखने में नहीं आता। तो शदीद गर्मी में जब इन इलाकों में लोड शेडिंग की जाती है तो शहरी गर्मी से बिलबिला उठते हैं। जी, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे वसीम। ब्रेक के बाद मौसम की बात कर लेंगे। कोरंगी अल्लाहवाला टाउन के मकीन इस शदीद गर्मी में भी पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। इलाका मकीन कहते हैं कि मौसम गर्म है और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा है। आखिर कितना पानी भरें, कितना ख़रीदें, मज़ीद जान लेते हैं अक्सा शाहिद से। अक्सा, बताइएगा। जी बिल्कुल, इतवार का रोज़ है और यहाँ पर आज भी जो शहरी हैं, मकीन हैं, वो अपनी पूरी नींदें छोड़ के जो है वो पानी की ड्यूटी कर रहे हैं, पानी भर रहे हैं। मैं इस वक्त कोरंगी अल्लाहवाला टाउन में मौजूद हूँ। यहाँ पर साल 2 साल नहीं बल्कि 18 से 20 साल की अगर हम बात कर लें, कितने इलेक्शंस यहाँ पर हो चुके हैं, कितने नुमाइंदे यहाँ से जीत के आके जा चुके हैं, लेकिन आवाम के मसाइल की अगर हम बात कर लें तो अब तक आवाम के मसाइल जूं के तू हैं। सेवरेज के सिस्टम की बात कर लें, बिजली की बात कर लें, गैस के मसाइल की बात कर लें, जूं के तू हैं। पानी भी अब चूँकि जो है वो इस सरफहरिस्त जो है वो आ चुका है कि पानी की जो किल्लत है वो भी अब यहाँ के लोगों को सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनकी दुख भरी कहानी जो है वो इनकी ज़बानी ही जान लेते हैं। ये बताइएगा किस तरीके से गुजारा कर रहे हैं। जैसा कि आपने बताया 18 साल का अरसा गुजर चुका है, यहाँ पर पानी नहीं आया, तो क्या कर रहे हैं यहाँ के नुमाइंदे? यहाँ के नुमाइंदे मैम सिर्फ यहाँ पे आते और इलेक्शन में वोट लेने के लिए आते, उसके बाद हाल पूछने कोई नहीं आता है। ठीक है, पानी नहीं है यहाँ, बिजली नहीं है, गैस चली जाती है, मसले ही मसले यहाँ पे इस इलाके में, सिवाय मसलों के कुछ नहीं है। आपके सामने आप गली कलोचों में देखो, पानी गटर लाइन बंद पड़े हुए, परेशानियाँ हो रही है, मगर पूछने कोई नहीं आ रहा है। ये हाल है यहाँ का। ये बताएं पानी कहाँ से भरवाते हैं? अभी मैंने कुछ देर पहले देखा ये जहाँ पे शटर है यहाँ से भी लोग पानी भर रहे थे। यहाँ पे बिल्कुल जगह जगह फिल्टर लगे हुए, लोग पानी पैसों का खरीदते हैं क्योंकि पीने के लिए पानी लाजमी हर बंदे ने भरना है। 4-4 मंजिलों के यहाँ बिल्डिंग बने हुए, पानी भर के चौथी मंजिल तीसरी मंजिल पे ले जाना अजाब है, मगर मजबूरियाँ हैं। अपने बच्चों के लिए पानी तो लेके जाना है। कितना पानी भर के लेके जाते हैं? तकरीबन 19-19 लीटर के समझो 2 कैन तो लाजमी हर फैमिली को चाहिए और वो हम लाजमी रोज़ लेके जाते हैं। इसमें पीने का पानी का गुजारा होता है या फिर नहाना, घर का काम करना? पीने की पानी की बात करें और अगर नहाने की बात की जाए तो 2000 रुपये की छोटी सुजुकी मिलती है, 2,500 से 2000 रुपये की, वो हम लोग भरवाते हैं, उससे हमारा गुजारा, हफ्ते में वो पानी ख़त्म हो जाता है। तो यानी 2,500 के आप सुजुकी डलवाते हैं और अगर हफ्ते में महीने में 4 डलवाते हैं तो 8,000 का ये खर्चा है। 8,000 का पानी समझो हम नहाने धोने कपड़े धोने के लिए चाहिए होता है, 2 से 2,500 रुपये का पीने का पानी चाहिए होता है, फिल्टर वाला। ये बताइएगा मशीनें जो लगी हैं उनके बिल आते हैं? मशीनों के बिल भी आ रहे हैं, सबके आ रहे हैं। पानी की लाइनें हैं पर पानी नहीं है, पानी नहीं है यहाँ पे, इस इलाके में पानी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, आप ये बताइएगा कितने कैन रोजाना की बुनियाद पर भरते हैं या आपने भी कोई टैंकर या सुजुकी डलवाने का जो है वो सिस्टम लगाया हुआ है? वो 8,000 का पानी, 6,000 का टैंकर का पानी आता है। कितने लोगों के साथ मिलकर डलवाते हैं या अपने घर में अकेला टैंकर डलवाते हैं? अकेला। कितने अफराद हैं घर में? घर में तकरीबन 7-8 हैं हम लोग, बच्चे। सारा हो जाता है? गुजारा कहाँ होता है, गुजारा मुश्किल है। हाँ, यहाँ पर बुजुर्ग शहरी भी मौजूद है, इनसे भी बात कर लेते हैं। आप इधर आइएगा और ये बताएं कि आपके घर में कितने कैन डलते हैं। और अगर हम अभी आपके काउंसलर के पास भी गए थे, लेकिन पता चला कि काउंसलर जो है वो रोजाना ही 2-3 बजे सो के उठते हैं, तो आप लोगों ने कभी काउंसलर के पास जाके कंप्लेंट की है? अस्सलाम वालेकुम। असल में मसला जो मीडिया आई है, कवरेज कर रही है, तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग कि हमारे रिकॉर्ड और हमारी आवाज़ हुक्मरान तक पहुँचाएँ कि यहाँ के काउंसलर किसी का भी हो, जमात वाले हों, पीपल्स पार्टी के हों या MQM वाले हों, बाकायदा जीत के आने से पहले मतलब जल्द से जुलूस किया, उन्होंने तकरीरें की, हम पानी ला देंगे, ये कर देंगे, बीच में आगे लाइनें डाल के छोड़ दिया कि भई अभी हम जीतने के बाद करेंगे। उसके बाद वो नज़र ही नहीं आते। ये सड़कें ख़राब हो रही हैं, गटर ख़राब हो रहे हैं, पानी इतना महंगा है कि जो ब्लैक में बेच रहे 2,000 वाला टैंक 6,000 का टैंक बेच रहे हैं, जो हम बड़े मुश्किलों से पेट अपना बच्चों का पाले हैं कि टैंकर पानी डलाएंगे। पीने का पानी भी बोकस है, मतलब किसी काम का पानी नहीं है वो। अगर आप 2 घंटे के बाद उसको पानी पीने के लिए इस्तेमाल करें तो वो हमारे लिए नुकसानदेह है सेहत के लिए। उसके बावजूद मगर क्या है, मजबूर है, हम पी रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये किसी को कोई फिक्र नहीं है। पानी 18-20 साल हो गए हमारे को पानी नहीं मिल रहा, हम बहुत परेशान है। तो इसके लिए आप लोग कुछ कोशिश करें, हुकूमत से हमारी गुजारिश है कि कुछ इधर नज़रसानी करें। अल्लाहवाला टाउन पे हम लोग बहुत परेशान है इस मामले में। अच्छा,
अच्छा ये बताइएगा, हमने यहाँ पे ये देखा है कि जो पानी आता है अक्सर जो बोरिंग यहाँ पे लोग करवाते हैं तो वो एलर्जी वाला पानी आता है, बच्चों को दाने भी फलते हैं। बिल्कुल दाने निकलते हैं, फोड़े निकल आते हैं बच्चों को। बहुत ये एक तो खारा पानी होता है, यहाँ कड़वा पानी है, खारा नहीं है कड़वा है। इतना कड़वा है कि अगर आप उसको अपने मुंह में कुली के लिए पानी डालोगी तो आपको 4 घंटे वो कड़वाहट नहीं जाएगी आपके मुंह से। इतना गंदा और कड़वा पानी है, पर मजबूरी है, लोग उसी कपड़ों से पानी है, कपड़े भी धो रहे, बर्तन भी धो रहे, बर्तन खराब, कपड़े खराब। क्या कभी पीने में लिए है वो पानी? पीने के तो आप सोच नहीं सकते। मैं कह रहा हूँ आप कुली कर लो। डाल देना, एक पौधा होता है जो पौधे में डाल दें तो वो पौधा जल जाता है। इतना मतलब जहरीला पानी, अगर कोई दरख्त लगा है, पौधा लगा है तो वो अब हम उसको कैसे इस्तेमाल करें? तो इसलिए हम लोग तो बहुत मुश्किल इस्तेमाल करते हैं और मीठा पानी मजबूरी में करते हैं। तो इसका कोई मसले का हल जो है ना, तनख्वाह इतनी नहीं है, इतनी तनख्वाह नहीं है, मगर हमारा आधी से ज़्यादा तनख्वाह बिलों में जाती है और जो पैसे बच जाते हैं वो पानी में चले जाते हैं। हम बच्चों बस महंगाई से यही हो रहा है। बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे, इतने महंगे स्कूलों के फीस हो गए कि करे तो क्या करे। तो यहाँ पर इलाका मकीन जो है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ का शिकार है। जैसा कि आपने सुना कि इनका कहना है कि यहाँ के जो काउंसलर हैं जमात इस्लामी के सलीम साहब, वो यहाँ पर जो है वो सो रहे हैं। उनके पास कंप्लेन लेकर जाओ तो इलेक्शन से पहले उन्होंने आधा पौना काम करवाया, उसके बाद ये डिमांड रख दी कि जीतने के बाद करवाएंगे। लोगों ने इस उम्मीद पे उन्हें वोट दिए, जीतने के बाद जो है वो आकर यहाँ पर सो रहे हैं और मकीन जो है वो अपनी नींदें ख्वार करके जो है वो पानी की लाइन में लगे हुए हैं। कभी फिल्टर प्लांट से पानी भर रहे हैं, तो कभी आरओ प्लांट से पानी भर रहे हैं, कभी टैंकर डलवा रहे हैं। इस तरीके से इनकी तनख्वाहें जो है वो पूरी महंगाई के जोर में जो है वो कभी बिजली, पानी, गैस, इन्हीं चीज़ों में जो है वो लग जाती है। किस तरीके से बच्चों का फ्यूचर जो है वो बनाएंगे, अच्छे स्कूल में इनको तालीम दिलवाएंगे। मुश्किलात का सामना है। जो बोरिंग यहाँ पर करवाई हुई है इस इलाके में, खारे पानी की जगह यहाँ पर जो है वो कड़वा पानी आता है कि वजू के लिए जब मुंह में वो पानी डाला जाता है तो कड़वाहट जो है वो घंटों तक मुंह में रहती है। यानी पीना तो दूर की बात है, इस गर्मी में भी बच्चे जो है वो एलर्जी का शिकार हो रहे हैं। यहाँ पर इतने बच्चे मेरे इतराफ में मौजूद हैं। इनके लिए जो है वो घर में पानी नहीं है, ये बच्चे नहा नहीं सकते, बर वक्त गर्मी से एलर्जी इनको हो गई है, लेकिन इनके घर में पानी नहीं है जो यहाँ के। अच्छा ये बताइएगा कि यहाँ के जो टाउन चेयरमैन है नईम शेख, वो क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे, नहीं आ रहे, ना आवाम के पास आया है, ना पूछा है। बस इलेक्शन के टाइम पे आपको नजर आएगा, उसके बाद नहीं। अब तक इलेक्शन से अभी तक नहीं आए? नहीं आए कोई इलाके में। यहाँ सिलेक्शन से पहले यहाँ जलसे हो गए, वादे हो गए, बड़ी बातें होगी, मगर उसके बाद बंदा ही नजर नहीं आता यहाँ पे, चाहे कोई भी। आप लोगों ने कोशिश की वक्त निकाल के उनके पास जाएं? बिल्कुल गए, हमारे लोग कंप्लेन लेके गए, मगर उस पर अमल दरामद नहीं होता है। लेके टाउन चेयरमैन के पास भी गए हैं, काउंसलर के पास भी गए हैं, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले नईम शेख टाउन चेयरमैन है यहाँ के, जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखने वाले यहाँ के काउंसलर हैं, लेकिन कोई नुमाइंदा जो है वो आवाम के मसाइल हल नहीं कर रहा है। इलेक्शन के दौरान जो है वो यहाँ पे जलसे जुलूस होते हैं, बड़े बड़े डेस्क स्पीकर्स लगाए जाते हैं कि लोग जो है वो घरों से निकलते हैं, इनको वोट देते हैं, लेकिन नुमाइंदे जो है वो आवाम का ये हाल कर देते हैं कि इतवार के रोज़ भी पानी भरने में लगे हुए हैं और 8-8 हज़ार के 6-6 हज़ार के हफ्ते का टैंकर जो है वो 2,000 का डलवाया जा रहा है। ये यहाँ के मसाइल हैं। आखिर परेशान है यहाँ के लोग कि कौन सा नुमाइंदा आएगा जो इनके मसाइल हल करेगा। जी बिल्कुल, कौन सा नुमाइंदा आएगा? कोई फरिश्ता ही आएगा जो यहाँ के मसाइल हल करेगा। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। कराची में अर्बन फ्लडिंग का खदशा, वज़ीर आला सिंध एक्शन में आ गए। कराची को अर्बन फ्लड से बचाने के लिए कराची वाटर कॉरपोरेशन को मंसूबा तैयार करने का टास्क दे दिया। अर्बन फ्लडिंग से मुतालिक इजलास में मुराद अली शाह ने कहा कि वाटर बोर्ड स्टडी करके 6 महीने में मुकम्मल प्रपोजल पेश करे। कराची में निकासी का ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे गंदे पानी और बारिश के पानी को आसानी से निकाला जा सके। कराची में मानसून की मामूल से ज्यादा बारिशों की पेशगोई, महकमा मौसमियात ने अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह एक्शन में आ गए, वाटर कॉरपोरेशन को मंसूबा बनाने का हुक्म दे दिया। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जेर सदारत अर्बन फ्लडिंग से बचने के हवाले से अहम इजलास हुआ। वजीर आला सिंध ने कहा कि कराची में अर्बन फ्लडिंग से बचने के लिए वाटर बोर्ड मंसूबा तैयार करे। कराची में निकासी का ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे गंदे पानी और बारिश के पानी का आसानी से निकास हो सके। वाटर बोर्ड बारिश के पानी की निकासी के लिए टनल या अंडरग्राउंड सिस्टम अलग से बनाने का प्रपोजल पेश करे। वजीर आला ने कहा कि अर्बन फ्लडिंग से बचने के लिए शहर के पुराने इलाकों में निकासी का सिस्टम दुरुस्त करना होगा। वाटर बोर्ड स्टडी करके 6 महीने में मुकम्मल प्रपोजल पेश करे। इजलास में ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि कराची में 417 MDG अनट्रीटेड सीवरेज पानी होता है। शहर में 35 MGDS 3 और 35 MGDS वेस्ट कराची का रिसाइकल प्रोजेक्ट के तहत ट्रीट करने का प्रोजेक्ट है। 100 MGD पानी TP3 और 120 MGD TP4 के जरिए 2024 तक ट्रीट होना शुरू होगा।
कराची में बारिश शहरियों के लिए मुश्किलात का बायस बन गई। जहां शहरी लुत्फानंदोज होते रहे, वहीं परेशानी भी उठानी पड़ी। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के पानी की निकासी ना होने के बायस ट्रैफिक जैम हुआ तो कहीं गाड़ियां खराब हो गईं। कई इलाकों में बिजली भी गायब रही। शहर कायद में बरसाती पानी शहरियों के लिए जहमत बन जाता है। ये मनाजर किसी सैलाब के नहीं बल्कि आज कराची में कुछ देर तक होने वाली बारिश के बाद के हैं। इलाका है नॉर्थ नाजिमाबाद KDA चौरंगी, जहां बारिश के बाद इस कदर पानी जमा हो गया कि मोटरसाइकिल और कार सवार अपनी गाड़ियों को बेबसी से पानी में डूबा हुआ देख रहा है। कराची में हर बारिश के बाद यही सूरत हाल नजर आती है। बारिश के पानी की निकासी नहीं हो पाती तो अब्रे रहमत भी जहमत लगने लगती है। नाजिमाबाद, कुरंगी और साइट एरिया गुलबाई समेत कई इलाकों की शाहराएं पानी में डूबी नजर आईं। शहरियों ने इस सूरत हाल का जिम्मेदार हुकूमत को ठहराते हुए कहा कि इन्हें हमेशा बारिश का इंतजार रहता है, लेकिन बारिश होने के बाद परेशानियां बढ़ जाती हैं। कि इलेक्ट्रिक भी अपनी रवायत से पीछे नहीं हटा और दो बूंदे पड़ते ही कई इलाकों की बत्ती गुल हो गई, जिससे शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश के बायस मोमिनाबाद टाउन में नाले उबल पड़े। मरकजी शाहराह बरसात के पानी में डूब गई। नाले उबलने से गंदा पानी घरों और गलियों में जमा हो गया। इस हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, मोमिनाबाद टाउन की हदूद फ्रंटियर मोड़ से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। फ्रंटियर मोड़ की अगर बात की जाए या फिर अंदरूनी इलाके मोमिनाबाद के मुख्तलिफ इलाकों की बात की जाए, सूरत हाल इंतहाई दगरगूं दिखाई देती है। थोड़ी सी बारिश हुई है गुज़श्ता रोज़ और उसके बाद जो सूरत हाल हुई है, मरकज़ी रोड है, मेरे कैमरामैन वाहिद खान आपको दिखाएंगे कि ये बुरी तरीके से जो है मुतादिद मकामात पर जो है वो बारिश के पानी में डूबी हुई है, जिसकी वजह से आमदोरफ्त में आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। सड़क भी टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से उछलती कूदती गाड़ियां जो है यहाँ से गुजर रही हैं। मरीज़ों का गुजरना सख्त अजाब हुआ है और कई घंटे गुजरने के बावजूद यहाँ से बारिश के पानी की निकासी का कोई इंतज़ाम नहीं किया जा रहा। यही सूरत हाल अंदरूनी इलाकों में है, जहाँ पर जो बरसाती नाले हैं वो कचरे से लबालब भरे हुए थे। मुकम्मल तौर पर उनकी सफाई नहीं हो सकी थी, वो उबल पड़े हैं, जिसकी वजह से लोगों के घरों में पानी दाखिल हो गया। गंदगी गिलाज़त के जा बजा अंबार दिखाई देते हैं। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बड़े साहब बताइएगा, ये बारिशों के बाद ये सूरत हाल है या पहले से थी? असल में आपने बहुत अच्छा जो है ना पॉइंट उठाया है। इससे पहले भी आपने मोमिनाबाद का जो बताया था और आगाही भी दी थी अब सरकार को, मगर उन्होंने उस पर कोई काम नहीं किया। इसी तरह इसके पे भी जो है ना सरकार ने अपना काम किया हुआ था, मगर यहाँ पे 2-3 बंदे ऐसे हैं, फरमान बिरयानी वाला और ये हाशिम MZ मार्केट वाले और एक पंचर वाले, इन लोगों ने अपने उसके आगे जो है इतना मिट्टी डंप कर दी है, पानी जाने का रास्ता रोक दिए। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि ये पानी जमा हुआ है तो कोई सक्शन पंप यहाँ पे लगा, कोई अमला सफाई करने वाला है? कोई नहीं है यहाँ पे, अभी कोई नहीं है। 1339 में मैंने फ़ोन किया था और इंशाल्लाह रिप्लाई तो अभी तक नहीं आई है। अंदरूनी इलाकों की क्या सूरत हाल है? वहाँ बरसाती नाले सारे भरे हुए थे कचरे से। बस वो भी सरकार ने थोड़ा बहुत काम किया मगर इतने हद तक नहीं किया। जैसे कि अभी आप बता रहे हैं कि मोमिनाबाद में जो है ना, हमने भी देखा कि मोमिनाबाद के इलाके भी घर में गंदा पानी दाखिल हो गया नालों का। ये तेज बारिश, अगर इससे भी ज़्यादा तेज़ बारिश हो गई तो क्या समझ रहे हैं आप, क्या होगा? अगर तेज़ बारिश होगी तो ये इलाके सारे डूब जाएंगे। बिल्कुल, कहा यह जा रहा है कि जो इंतज़ामिया का कोई भी अमला है वो यहाँ पर बारिश के पानी की निकासी जो है वो करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। सड़क पर आवाम की जो है वो अपनी मदद आप के तहत जो है मुख्तलिफ मकामात पर मलबा वगैरह डालकर बारिश के पानी को रोकने की कोशिश की गई है, जिसकी वजह से दीगर मसाइल भी जन्म ले रहे हैं, जबकि अंदरूनी इलाकों में भी आवाम बेहद परेशान है क्योंकि नाले उबल पड़े हैं। जी, ज़रा सी बारिश ने मेहरान टाउन का हुलिया बिगाड़ दिया। गलियों और सड़कों पर खड़ा पानी बल्दिया उस्मा की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बनने लगा। शहरी कहते हैं कि हल्की सी बारिश आने जाने का रास्ता बंद कर दिया है। पैदल हो या बाइक सवार किनारे से बच बच कर जाने पर मजबूर हैं। मज़ीद जान लेते हैं फरहान खान से। जी जी बिल्कुल, शहर कायद की हल्की बारिश ने बल्दिया उज़्मा कराची की कारकर्दगी के पोल खोल कर रख दिए हैं। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो बारिश का पानी ताहाल मौजूद है। इस वक्त मैं कोरंगी मेहरान टाउन से आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। मेरे अकब में जो वो ड्राइविंग लाइसेंस भी मौजूद है। मेरे कैमरा में मन्नान अगर आपको इस वक्त सूरत हाल से मुलाहिजा कराएँ तो यहाँ पर सड़क की हालत जो वो अबतर है, बारिश का पानी जो ताहाल मौजूद है, जबकि मेहरान टाउन से आने वाला रास्ता जो कि ये कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया को भी मिलाता है, यहाँ पर जो वो सनती जोन भी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सड़क जो वो हाल हल तलब है, सफाई की मुंतज़िर है। यहाँ पे बारिश का पानी जो वो इस कदर जमा है कि सड़क का ट्रैक जो वो मुकम्मल तौर पे बंद होकर रह गया है। इस वक्त हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं, इनसे बात भी करते हैं। और मुझे बताना कब से पानी खड़ा हुआ है? ये बारिश का पानी है या सेवरेज का पानी है? बारिश का पानी है, ये कल से खड़ा हुआ है। तो ये
जाने का रास्ता भी नहीं है, लोग साइड से जा रहे हैं। मुझे बताओ, कभी अभी जब से ये पानी जमा है कोई मशीनरी वगैरह आई है सफाई करने के लिए, कोई भी जा रहा है आपको नज़र आया यहाँ पे सफाई वगैरह? नहीं आया, कोई भी नहीं आया, इसी तरीके से कोई भी नहीं आया। ये मलबा फेंक के चला जाता है, कोई आता नहीं है। जी बिल्कुल यही सूरत हाल है। यहाँ पे लोग जो वो अपनी मर्ज़ी से मलबा भी फेंक के चले जाते हैं। डंपर्स वालों की मनमानी भी जो वो यहाँ पे उरूज पे है, जबकि बल्दिया उज़्मा कराची की जो वो कारकर्दगी का ये मुंह बोलता सबूत है। यहाँ पे किसी किस्म का कोई जो वो पुरसाने हाल नहीं है। गंदगी और मलबे के बाइस ट्रैक जो है वो मुकम्मल तौर पर जो वो रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद हो गया है, जिसकी वजह से शहरी जो वो खासा परेशान है। जी, कराची में बरसात ने शहर की सड़कों और गलियों का हुलिया बिगाड़ दिया। मुख्तलिफ इलाकों में बरसात का पानी जमा हो गया। कैंट स्टेशन के गेट पर भी बरसात का पानी जमा होने से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। सैयद नुमान गुल की रिपोर्ट। कराची में हुई बरसात, मौसम हुआ सुहाना मगर रहमत बनी जहमत। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बरसात हुई। शहर का मौसम खुशगवार होने पर जहां शहरियों के चेहरे खिल उठे तो वहीं बरसात बनी मसाइल का सबब। कैंट स्टेशन के मरकजी गेट पर बरसात का पानी जमा हो गया। कई फीट पानी जमा होने की वजह से शहरियों की परेशानियों में इजाफा हो गया। यार बाइक नहीं जा सकती, गाड़ी बड़ी मुश्किल से जा रही भी है तो पूरी गाड़ी गंदी हो रही है, ख़राब हो रही है। और ये इस तरह का निज़ाम है, सारा पानी हुआ है अंदर। फिलहाल पानी गंदा खड़ा हुआ है, इससे मच्छर पैदा होंगे, डेंगू वैसे पे फैल रहा है कराची में। पानी तो हर जगह पे खड़ा हुआ है, किस जगह पे कराची में पानी नहीं है? डिफेंस में जाओ, डिफेंस में पानी खड़ा है। भाईजान यहाँ बारिश कम होती है, ये सारा गटर का पानी आता है, जमा हो जाता है, कोई करने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। शहरियों के मुताबिक पूरे शहर में बरसात का पानी मौजूद है। इंतजामिया दावे करने के बजाय काम पर ध्यान दे। मेयर कराची शार फैसल के अलावा भी इलाकों का दौरा करें। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21। कराची में गर्मी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। शहर में गर्मी की शिद्दत बढ़ने के बावजूद ट्रैफिक पुलिस एहलकार ड्यूटियों पर तैनात हैं। तारिक रोड सिग्नल पर मौजूद एहलकार शहरियों को बिला ज़रूरत घरों से बाहर निकलने से इज्तनाब करने का मशवरा देते दिखाई दिए। मज़ीद जान लेते हैं सलमान सलीम से, बताइएगा। देखिए बिल्कुल शहर गर्मी की लपेट में है और ऐसे में ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो हैं वो सड़कों के ऊपर मौजूद हैं। ट्रैफिक की रवानी को बहाल रखने के लिए अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पर एक ट्रैफिक पुलिस एहलकार जवाद हमारे साथ मौजूद हैं। जवाद, ये बताइएगा कि गर्मी के इस मौसम में ड्यूटी करना कितना मुश्किल है और क्या एहतियाती तदाबीर आप लोग बताते हैं शहरियों को? सर हमारी तो शहरियों से यही दरख्वास्त है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है सर, हीट स्ट्रोक चल रहा है, बिला ज़रूरत घर से बाहर ना आए तो बेहतर है। और अगर जो लोग जैसे कि सर सफ़र में तो वो उनको चाहिए कि अपने लिए सर साथ में ठंडी कोई चीज़ इस तरह की जो रास्ते में उनके काम आए, जैसे कि पानी की ठंडी बोतल हो गई, कोई मशरूबात हो गए। ठीक है, इसके अलावा ये बताएं कि गर्मी के इस मौसम में ट्रैफिक को कंट्रोल करना कितना मुश्किल है, आप लोग किस तरह कंट्रोल करते हैं गर्मी में, क्योंकि सड़क के ऊपर खड़ा रहना जो है वो काफ़ी मुश्किल दिखाई देता है? सर ये है तो बहुत मुश्किल है, बस ये सब अल्लाह का शुक्र है कि बस हम खड़े हैं। काफ़ी दफ़ा ऐसा भी होता है कि सर गर्मी की वजह से हमें भी चक्कर आ जाते हैं, गिर जाते हैं हम लोग, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं सर कि आवाम की खिदमत करने में हम कोई कमी ना छोड़ें। देखिए बिल्कुल ट्रैफिक पुलिस एहलकार जवाद हमारे साथ मौजूद थे। जवाद का कहना था कि गर्मी के इस मौसम के अंदर कोशिश की जाती है कि शहरियों को तमाम तर जो उनके मामलात हैं उनको, उनकी ट्रैफिक की जो रवानी है उसको बरकरार रखा जाए और साथ ही साथ शहरियों को ये ताकीद भी करते हैं कि ठंडे मशरूबात का इस गर्म मौसम में इस्तेमाल करें, बिला ज़रूरत घरों से ना निकलें। जी, महंगाई से परेशान आवाम के लिए अच्छी खबर है। आटे की कीमत में कमी के असरात आवाम तक पहुँचना शुरू हो गए हैं। डबल रोटी 14 रुपये से कम होकर 10 रुपये की हो गई है, जबकि काविश मेमन से मज़ीद तफसीलात लेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए आटे की कीमत में कमी के असरात आवाम तक पहुंचना शुरू हुए हैं। डबल रोटी की कीमत में वाज़ेह तौर पे कमी देखी जा रही है। अब से कुछ दिनों कबल देखा था कि कमिश्नर कराची ने तंदूर के नर्ख्स तो जारी कर दिए थे जिसमें कमी की गई थी और बताया गया था कि आटे की कीमत में कमी की वजह से रोटी की कीमत कम की गई है। अब डबल रोटी भी सस्ती हुई है। मैं एक भट्टी पर मौजूद हूँ जहाँ पर डबल रोटी तैयार की जाती है। बताइएगा कितने कम हुए डबल रोटी पर? डबल रोटी पे अभी 4 रुपये कम हो गए हैं। पहले जो थी वो 50 की थी, अभी 40 की चल रही है। एक रोटी जो है वो अभी 6 रुपये की है, पहले थी रोटी 10 रुपये की। और अभी रेट की कमी की वजह से अभी रेट में भी हमारे भी कमी आई है। हमने भी रोटी सस्ती की है, अगर और आटा सस्ता होगा तो मज़ीद रेट कम करेंगे। यानी कि ये आप भट्टी का रेट बता रहे हैं कि जो अभी 6 रुपये की हो गई है, तो ये 6 रुपये की डबल रोटी जब दुकान पे जाती है तो कितने की मिलती है? वहाँ पे 60 रुपये की मिलती है।
एक रोटी 10 रुपए की मिलेगी। पहले 14 रुपए की मिलती थी, अभी 10 रुपए की। देखें, कह रहे हैं कि अगर आटा मज़ीद सस्ता होता है तो आवाम को मज़ीद रिलीफ मिलेगा। जो आम रिटेल की शॉप्स हैं वहाँ पर डबल रोटी 14 रुपए पर फ़रोख्त की जा रही थी, लेकिन अभी चूंकि भट्टी से रेट कम हुआ है तो वहाँ पर भी वाज़ेह फ़र्क देखा जा रहा है, यानी कि एक रोटी पर 4 रुपए की कमी हुई है, आवाम को रिलीफ मिला है। जी।